मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था 2006 में देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हक नहीं कहा, हक नहीं कहा। झूठ सरदे झूठे। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ये है कि सबका धन इकट्ठा करके और सब गरीबों में बांट दिया जाएगा। क्या ऐसा है मैनिफेस्टो में? आप मुझे बताओ, ऐसा कहा जा सकता है क्या? झूठा प्रधानमंत्री है वो झूठ बोल रहा है वो। हमें दुख इस बात का है वो झूठा प्रधानमंत्री है। झूठा आपको भी शर्मा जी फिर से झूठा प्रधानमंत्री, झूठा। लिख के लाया हूँ। सुनिए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। तमाम उम्र हम लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम करके, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। सुल्तान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको। हर मजहब के लोग जहाँ बेखौफ किए, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। देश के अंदर चुनावी सरगर्मियां इस वक्त जोरों शोरों पर हैं, क्योंकि चुनाव इस वक्त दूसरे चरण का होने वाला और उससे पहले ही तमाम पार्टियां अपनी सरकार को लेकर दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन अब 2024 की लड़ाई एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर आ गई। दरअसल पीएम मोदी का बयान कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो वो फिर एक विशेष समुदाय को सारी संपत्ति सौंप देगी। ऐसे बयान के बाद कांग्रेस सभी तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम नेता सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि 6 चरण अभी बाकी हैं, क्या ये चुनाव अभी और करवट लेने वाला है? क्या अभी और मुद्दे भटकने वाले हैं? क्योंकि सवाल ये कि 2024 का चुनाव आखिर मुद्दों से भटककर हिंदू मुसलमान पर क्यों आ गया? एक बार फिर से जनता के बीच हाजिर और जनता से जान लेती हूँ कि उनके मुद्दे कहीं दिखाई दे रहे हैं या नहीं, या फिर इस बार दोबारा से हिंदू मुसलमान का सिक्का काम कर जाएगा। 400 प्लस का दावा अक्सर मैं कहती रहती हूँ, बीजेपी हुकार भर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मुद्दे सामने आ रहे हैं इन पर जनता की राय क्या है? एक बार फिर से मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं, शर्मा जी से बातचीत करते हैं। शर्मा जी, बयान को कैसे देख रहे हैं? पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया पहले कांग्रेस के कि उसमें मुस्लिम लीग की छवि दिखती है। उसके बाद अब देखिए बयान ये भी सामने आया कि इंडिया अलायंस अगर बनता है, सरकार में आता है, तो वो सारी संपत्ति एक विशेष वर्ग को दे देगी। इस बयान को लेकर क्या आपकी राय? देखिए जी, मुझे बहुत दिन से बड़ी हैरानी हो रही थी कि चुनावों की घोषणा भी हो गई, आचार संहिता लग गई, भाषणबाजियाँ शुरू हो गई, रैलियाँ शुरू हो गई हैं, और मोदी जी अपने फेवरेट सब्जेक्ट पे नहीं आए अभी तक भी। जो उनका सबसे बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है उनका हिंदू मुस्लिम, उस पर क्यों नहीं आए थे अभी तक? अब जाके मेरे दिल को तसल्ली मिली 3-4 दिन पहले जब वो अल्टीमेटली वापस आ गए कि हाँ, मुझे हिंदू मुस्लिम ही करना है, मुझे विकास से कोई मतलब नहीं, मुझे सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं। लास्ट एंड फाइनल उन्होंने अपने दिल की बात जाहिर कर दी कि हाँ, मुस्लिम और हिंदू जो है इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। अल्टीमेटली उनके दिल की बात निकल के सामने एक तरफ वो नारा बढ़ते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ उन्होंने एक ही मिनट में खाई पैदा कर दी कि आपकी सारी संपत्ति, आपके मंगलसूत्र छीन के भी ये पार्टी है आपको हिंदुओं से मंगलसूत्र छीन के और मुसलमानों में बांट देगी। क्या पूरे के पूरे मैनिफेस्टो में कहीं भी कोई इस तरह की कोई बात है? कहीं भी नहीं है ना। पूरे मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम शब्द का जिक्र है? कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा हम संपत्ति का विकेंद्रीयकरण करेंगे। विकेंद्रीयकरण से मतलब ये है कि आज जैसे अडानी और अंबानी हैं या बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, सारा का सारा आज व्यापार कब्जा करके बैठ गए हैं। आपको पता है कि भारत के जो पोर्ट का बंदरगाह का जो व्यापार है उसमें 40% से ज़्यादा अकेला अडानी जो है उसको रन कर रहा है इस टाइम में। और बाकायदा इसके सबूत हैं भी, पिछले कुछ दिन पहले उसने अखबार में पूरे फुल पेज का ऐड दिया था कि बंदरगाह में जितना भी आज व्यापार हो रहा है उसका 40% से ज़्यादा हम रन कर रहे हैं। तो किसी एक औद्योगिक घराने के हाथ में क्या है सारी संपत्ति पहुंचना उचित है? जिस समाजवाद की अवधारणा हमारे संविधान में दी गई थी, जिस समाजवाद की धारणा को लेकर हमारे उसमें वो गया था, उस बात को लेके तो क्या ये कहीं भी उन्होंने कहीं भी मुस्लिम शब्द का तो पूरे मैनिफेस्टो में इस्तेमाल ही नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ जी, हम संपत्ति का विकेंद्रीयकरण करेंगे। विकेंद्रीयकरण का मतलब ये है कि किसी संपत्ति एक ही हाथ में जा रही है तो हम इसे रोकेंगे। और रही बात हिंदू मुस्लिम की बात करने की, अब मैं एक सीधी सी बात है, चुनाव आयोग को इस मामले में निशाने पर लेना चाहता हूँ। वो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और चुनाव आयोग इस मामले में सोया पड़ा है। चुनाव आयोग को क्यों आप कह रहे हैं कि कटघरे में खड़ा कर लेते हैं? उस पर इतने सवाल क्यों? क्या चुनावी मैदान में चुनाव आयोग आपको एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा? सबसे पहले आप ये देखिए, अरुण गोविल साहब हैं, मेरठ से कैंडिडेट है, आप जानते हैं ना, आचार संहिता लगती है और सबसे पहले चुनाव आगे क्या क्या था? राहुल गांधी जी को सबसे पहले एडवाइजरी जारी करी थी, राहुल गांधी जी आप अनर्गल बयान नहीं दोगे, अपने बयानों में संयम बरतोगे। उसके बाद आपके अरुण गोविल जी जो राम थे रामायण में किरदार उन्होंने निभाया था, सबसे पहले अपनी खुली गाड़ी में वो राम की फोटो लेके साथ में चल रहे हैं, राम के नाम के वोट मांगे जा रहे हैं। बीजेपी के जो आपने रथ देखे हैं उसमें लगातार ये लिखा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपके 500 सालों का जो है
इंतजार बीजेपी ने खत्म करवाया, इसलिए हमें वोट दो। लगातार राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं ना। केंद्रीय चुनाव आयोग कहाँ सोया पड़ा है, इसलिए तो मैं उनके लिए आज ये माला लेके आया हूँ। केंद्रीय चुनाव आयोग बीजेपी राम मंदिर को काम बता रही है, उपलब्धि बता रही है और इसीलिए चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है। संविधान जिसने भी पढ़ा है हर कोई इस बात को जानता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है। सरकार उसे अपनी उपलब्धि में नहीं जोड़ सकती है। 25वें अनुच्छेद में साफ साफ लिखा है धार्मिक आजादी है, आपको अपना अपना धर्म मानने की आजादी है, लेकिन किसी भी धर्म को प्रमोट करना किसी भी कीमत पे सरकार का काम नहीं है। देखिए और जनता जुड़ी हुई है, क्या हुआ, डर रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, 24 ठीक है सर, अगर आप तरीके से बात करेंगे और शांति से बात करेंगे तो आप इधर की, नहीं तो बहुत सारे मीडिया वाले आप उधर जा सकते हैं। माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर कोई नहीं करेगा, चर्चा कर लेते हैं। अरे सर क्या मैसेज जाएगा? बुजुर्ग है यहाँ से भाई, एक मिनट रुक जा। हाँ जी, एक मिनट जी। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं वो, आखिर चुनाव हिंदू मुसलमान पर क्यों आता दिखाई? मैं बता रहा हूँ आपको, जरा धीरे से रुके। अरे भाई एक मिनट रुक जा यार। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम किया, ठीक है, सारा विपक्ष एकदम मिलके मोदी जी पे अग्नि बाणों की वर्षा कर रहा था। मोदी जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब समझो बात को, कम से कम एक मिनट बेटा, 20-25 दिन से या 2 महीने से लगातार विपक्ष एक नैरेटिव बुन रहा है, अगर मोदी जी आ गए तो अगली बार आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे, वोट नहीं दे पाओगे। ठीक, अरे एक मिनट भाई, बीच में मत बोल। मुद्दा है, ये चिंता है विपक्ष की। मेरा सवाल ये है सर, हिंदू मुसलमान कैसे? इधर अब चुप, एक मिनट जी, मेरी बात सुनिए। एक मिनट जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी लगातार मोदी जी पे आरोप फेंक रहे हैं। उन्होंने जो है सच्ची बात बोल के, क्या मनमोहन सिंह ने नहीं कहा था 2006 में देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है? हक नहीं कहा, हक नहीं कहा। झूठ बोले, सरदे झूठे कैसे झूठ? हर शब्द का कहा था उन्होंने, मुसलमानों का नाम नहीं है, मुसलमानों का नाम एक नहीं है। मिनट, मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ये है कि सबका धन इकट्ठा करके और सब गरीबों को बांट दिया जाएगा। क्या ऐसा है मैनिफेस्टो में? आप मुझे बताओ, ऐसा कहा जा सकता है क्या? झूठा प्रधानमंत्री है वो झूठ बोल रहा है वो। हमें दुख इस बात का है वो झूठा प्रधानमंत्री है, झूठा आपको भी शर्म आती फिर से? झूठा प्रधानमंत्री, झूठा, जो इतनी चुनाव होते होते अभी सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है, एक चरण का। इंदिरा गांधी 71 में मंगलसूत्र के लिए क्या एक चरण में वो हिंदू मुसलमान पा गए, सिर्फ एक चरण का चुनाव हुआ है और वो हिंदू मुसलमान पा गए। अभी वो कब्रिस्तान पे आएंगे, शमशान पे आएंगे, पाकिस्तान पे आएंगे, सब पे आएंगे। अभी देखते हैं कहाँ आएंगे वो। इतनी मानसिकता उनकी गिर गई है कि वो 56 इंच का सीना बता रहे थे, वो 56 इंच का सीना बता रहे थे। वो अपने काम को गिनाए, कि 10 साल में मैंने ये काम किया, आप मुझे वोट दें। ये हिंदू मुसलमान क्या होता है? ये क्या होता है कि सबका धन ले लिया जाएगा? क्या है हिंदू मुसलमान? 4 साल कांग्रेस करा, 4 साल कांग्रेस करा, 4 साल कांग्रेस, 10 साल में तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, सवाल जवाब कर लेते हैं। देखिए जनता में भी मुद्दे जा रहे हैं, जनता इन मुद्दों को समझ रही है। ठीक है, सवाल देखिए, समर्थन भी है, उस तरफ सवाल जवाब भी हो रहा है, चर्चा कर रहे राजनीति वो की है, आप बताइएगा। अरे सर सवाल तो सुन लीजिएगा, सवाल नहीं सुनेंगे तो फिर पिछड़ जाएंगे कि सबको लेके आप इस बात का जवाब दीजिएगा, आप ये सवाल सुनिएगा। हजम ही नहीं हो रही। क्या रहे, कहाँ गए सर? आगे आइएगा। सर कह रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव हुआ, अभी दूसरा आने से पहले हिंदू मुसलमान पर आ गए। क्या कहीं गणित बिगड़ रही है?
पहले चरण में दिख गया और बोहनी अच्छी हो गई सुबह सूरत से, बोनी हो गई। अब 399 बाकी है और अभी तो झांकी है 399 बाकी है। और बात रही अब बौखला के अनाप शनाप अगर बोलेगा मोदी पर में तो जवाब देश की जनता देगी। देश की जनता सब 54 साल से झेली है जो कांग्रेस ने क्या किया। कह रहे हैं कि पहले चरण का चुनाव दिखला दिया, झांकी दी। भैया ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैं एक शायरी लिख के लाया हूँ। सुनिए, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए। और तमाम उम्र हम लड़ते रहे हिंदू मुस्लिम करके, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। चाहत का सुल्तान बनाना है हमको, दुनिया का सुल्तान बनाना है हमको, हर मजहब